Hello friends, let's solve some questions. A dice is thrown twice. A die is thrown twice. एक डाई को दो बार फेंका गया है. What is the probability that 5 will not come up either time? कि एक भी बार 5 ना आए और 5 will come up at least once. और कम से कम सेकंड पार्ट में पूछा उसने कि कम से कम एक बार तो आए और फर्स्ट में कि एक बार भी मत आए. तो सबसे पहले हम सारे पॉसिबल केसेस लिख लेते हैं इसके कि जब दो डाइस को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तब हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आते हैं, कितने पॉसिबल केसेस बनते हैं. और यहीं से हमें पता चल जाएगा कि किस किस में 5 आ रहा है और नहीं. जैसे फर्स्ट डाइस पर 1 आ जाए, सेकंड पर 1 आ जाए, फर्स्ट पर 1 आ जाए, सेकंड डाइस पर 2 आ जाए, फर्स्ट डाइस पर 1 आ जाए, सेकंड पर 3 आ जाए, फर्स्ट पर 4 आ जाए, 1 आ जाए, सेकंड पर 4 आ जाए, फर्स्ट पर 1 आ जाए, सेकंड पर 5 आ जाए, फर्स्ट पर 1 आ जाए, सेकंड पर 6 आ जाए, या फिर फर्स्ट पर 2 आ जाए, सेकंड पर 1 आ जाए, फर्स्ट पर 2 आ जाए, सेकंड पर 2 आ जाए, फर्स्ट पर 2 आ जाए, सेकंड पर 3 आ जाए, फर्स्ट पर 2 आ जाए, सेकंड पर 4 आ जाए, फर्स्ट पर 2 आ जाए, सेकंड पर 5 आ जाए, फर्स्ट पर 2 आ जाए और सेकंड पर 6 आ जाए. या फिर हो सकता है फर्स्ट पर 3 आ जाए, सेकंड पर 1 आ जाए, फर्स्ट पर 3 आ जाए, सेकंड पर 2 आ जाए, फर्स्ट पर 3 आ जाए, सेकंड पर 3 आ जाए, फर्स्ट पर 3 आ जाए, सेकंड पर 4 आ जाए, फर्स्ट पर 3 आ जाए, सेकंड पर 5 आ जाए, फर्स्ट पर 3 आ जाए, सेकंड पर 6 आ जाए. ऐसे ही फर्स्ट पर 4 आ जाए, सेकंड पर 1 आ जाए, फर्स्ट पर 4 आ जाए, सेकंड पर 2 आ जाए, फर्स्ट पर 4 आ जाए, सेकंड पर 3 आ जाए, फर्स्ट पर 4 आ जाए, सेकंड पर 4 आ जाए, फर्स्ट पर 4 आ जाए, सेकंड पर 5 आ जाए, फर्स्ट पर 4 आ जाए, सेकंड पर 6 आ जाए, फर्स्ट पर 5 आ जाए, सेकंड पर 1 आ जाए, फर्स्ट पर 5 आ जाए, सेकंड पर 2, फर्स्ट पर 5, सेकंड पर 3, फर्स्ट पर 5, सेकंड पर 4, फर्स्ट पर 5, सेकंड पर 5, फर्स्ट पर 5, सेकंड पर 6, फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 1, फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 2, फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 3, फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 4, फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 5, फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 6. अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं, वैसे इसको कैलकुलेट करोगे तब भी नहीं तो 6 × 6 36 आउटकम्स होते हैं. अब उसमें हम सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस. एटलीस्ट वंस किस किस में आ रहा है ये देखो, इसमें है मतलब एक बार तो आई आई, दो बार भी आ सकता है. इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. किस किस में आ रहा है ये हमारा? 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 5. टोटल 11. तो प्रोबेबिलिटी टू हैव 5 एट लीस्ट वंस क्या हो गई 11/36. सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है, वो फर्स्ट पार्ट में सॉरी हमने पहले सेकंड सोल्व किया है. 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम. एक बार भी ना आए, एक बार भी 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम. नंबर ऑफ आउटकम्स दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम. टोटल 36 है और ये क्या है एटलीस्ट वंस, एक बार आए, एक से ज़्यादा बार भी आए. तो इसमें आ रहा है 5 तो वो माइनस कर दो. तो 25 वो केसेस हैं जिनमें 5 एक बार भी नहीं आएगा. तो प्रोबेबिलिटी टू नोट कम अप 5 विल नोट कम अप ईदर टाइम इज 25 बाय टोटल है 36. Got it? Next question. 2 dice
one blue and one gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes and complete the following table. ये टेबल कंप्लीट करना है. इसके अंदर इन्होंने कुछ एक प्रोबेबिलिटीज़ पहले से ही दी हुई हैं. 1/36 ये दी हुई है, 8 की गिवन है और 12 की गिवन है. बाकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं. पॉसिबल आउटकम्स अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किए हैं, इसमें भी कर लेते हैं. वन 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 5 1 6 में. ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं. अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि दो डाइस का जो सम है, नंबर्स का सम है, सम ऑन 2 डाइस. जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया उनका जो सम है 2 आना चाहिए. तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36. टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36. 2 डाइस को थ्रो करने पर देखो 1/36 बोल रहे. देखो सम ऑन 2 डाइस, सम ऑफ 2 ऑन 2 डाइस. 2 डाइस पर सम ऑफ 2 कहाँ पर आ रहा है आपके पास? 1 1 1. फर्स्ट पे भी 1 हो, सेकंड पर भी 1 हो, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा. उसके बाद 1 2 है, 3 बन जाएगा. 2 1 है, 3 बन जाएगा. ये 4 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा. तो सिंगल केस है. सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/36. ये वाला तो हमारा सोल्व हो गया, मतलब जस्टिफाई हो गया. अब 3 की निकालनी है हमें. फॉर अ सम ऑफ 3 पॉसिबल आउटकम्स. पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी 3 के सम के लिए? 1 2 2 1. आगे तो ये बड़ा हो जाएगा, 1 3 है तो 4 हो जाएगा. तो सिर्फ 2 ही आउटकम्स हैं, 1 2 एंड 2 1. सो कितनी आउटकम्स हैं? 2. तो 2/36. तो हम 3 के लिए कितनी आउटकम्स लिखेंगे? 2/36. ये टेबल कंप्लीट करना है हमें. नेक्स्ट हमें निकालनी है सम ऑफ फॉर सम ऑफ 4 पॉसिबल आउटकम्स आर. 4 के लिए पॉसिबल आउटकम्स देखो क्या क्या है. 4 के लिए पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके पास 1 3 2 2 3 1 3 1. और भी है? नहीं, 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं. तो हमारे पास 1 3 2 2 3 1. तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 3/36. तो इसको टेबल में लिख देते हैं 3/36. फॉर सम ऑफ 5 पॉसिबल आउटकम्स 5 के लिए होगा 1 4 4 1 3 2 2 3 4 आउटकम्स हैं. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई
सम 5 की 4/36। तो इसको यहाँ पे टेबल में लिखते हैं 4/36। सम ऑफ 5 फॉर सम ऑफ 5 पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे 5 के लिए? 6 के लिए 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3। 5 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सम 6 की 5/36। इसको टेबल में लिखो 5/36। अब 7 के लिए निकालना है। 4 सम 7 सम ऑफ 2 नंबर 7 पॉसिबल आउटकम्स आर 1 6 6 1 5 2। टेबल में देखते जाओ, टेबल से पता चलेगा आपको। 5 2 5 3 4 4 3 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सम 7 की 6/36। तो इसको 5/36 8 की गिवन ही है, इसको आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। अब हम 9 की फाइंड आउट करते हैं। फॉर अ सम ऑफ 9 ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 3 6 6 3 5 4 4 5। कितने हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सम 9 की 4/36। तो इसको यहाँ पे लिखो 4/36। फॉर सम ऑफ 10 ऑल पॉसिबल आउटकम्स। 10 के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं? 5 5 6 4 4 6 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सम 10 की 3/36। तो इसके अंदर नेक्स्ट 11 की फॉर अ सम ऑफ 11 ऑल पॉसिबल आउटकम्स। 11 के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं सम 11 5 6 6 5 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/36। तो इसको भी यहाँ पे लिखो 2/36। ये हमारा टेबल कंप्लीट है। अब सेकंड को पार्ट में उसने पूछा अ स्टूडेंट आर्ग्यूज देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जब हम सम करते हैं दो डाइस के ऊपर नंबर्स का तो ये वाले आउटकम्स आते हैं। तो देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ ए प्रोबेबिलिटी 1/11। वो कहता है हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या 1/11 है। डू यू एग्री विद दी स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई योर आंसर। हमने ऑलरेडी इसको जस्टिफाई कर दिया है। सबकी प्रोबेबिलिटी देखो अलग है 1/36 2/36 3/36 4/36। मतलब यह है 1/11 तो नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछो और प्लीज़ लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।